हेलो मेरे नन्नू, क्या हाल है। वेलकम बैक। तो मैं विवेक तोमर आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में मोशन के चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कवर किया था और आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया। तो उसी के आगे मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूँ जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं, है ना। जिससे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो आपको किसी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हम अब इस वीडियो की हेल्प से सारे न्यूमेरिकल्स को भी बहुत आसान आसान तरीके से सारे फॉर्मूलों को याद कर करके क्या कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। लिखा है अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पर मेरे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं दोबारा से आपके लिए फॉर्मूला लिखूं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं और किसी भी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दूं, तो मेरे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और हम लोगों ने ये अपनी वीडियो में सीखा था कि जब जब मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ लीनियर हो जाता है, यानी वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। मतलब क्या, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए था, वो एक लीनियर पाथ में चल के कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। और जब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, है ना। चलें, अगला क्वेश्चन देखें। क्या लिखा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ओडोमीटर को लेके मैं चल गया था। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, हमको डिस्टेंस मेजर करके देता है। आपकी बाइक में जो मीटर लगा होता है ना, जो आपको बताता है कि मेरी बाइक इतने किलोमीटर चल गई या मेरा कोई कार इतने किलोमीटर चल गया, उस मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। वो दो मीटर है उसके अंदर, एक तो वो है जो नंबर्स को काउंट कर रहा है, एक वो है जो स्पीड को काउंट कर रहा है। जो स्पीड को काउंट कर रहा है वो स्पीडोमीटर है, और जो आपके डिस्टेंस को काउंट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन। अच्छा ठीक है, ऊपर से कोई सिग्नल आया और आने में कितना समय लगा, 5 मिनट। यानी हमको जो टाइम दे रखा है सिग्नल के आने का, क्या दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। ओके। वॉट डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अच्छा, कह रहा है कि भैया स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच की क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। अगर सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी हमको स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हमको स्पीड में मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो हमको टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, कितना आया, 300 सेकेंड। हमको निकालनी है डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला बताओ बच्चा, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। अब डिस्टेंस की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा मेरे पास स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है। अब हमको तो सारी वैल्यू गिवन है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमको स्पीड कितनी गिवन है, 3 × 10⁸ और टाइम कितना गिवन है, कितना गिवन है, 300। कर दो मल्टीप्लाई, 3 के 300 से करेंगे तो कितना हो गया, 900। और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, 10⁸, ये किसमें आ गया, मीटर में। अगर मैं यहां से जीरो भी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। तो हमारे स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से दूरी कितनी निकली, 9 × 10⁻10 मीटर। अरे 10 मीटर कैसे आ गया, भूले तो नहीं, ये दो जीरो हैं। अगर मेरे पास, अगर मैं इसको 100 लिख दूं तो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी एडअप हो जाएंगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। अच्छा ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ऊषा ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हो गई, 90 मीटर हो गई। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये मतलब फिर से ऊषा पहले ऐसे गई और फिर वापस आ गई। इसके लिए जो उसको टोटल टाइम लगा,
कितना लगा, 1 मिनट लगा। और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी, 180 मीटर करी। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक है, तो मुझको पहले निकालना है कि इसकी एवरेज स्पीड, उषा की एवरेज स्पीड कितनी है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको तो पता है टोटल डिस्टेंस हमको गिवन है 180 मीटर, और ये दे रखा मिनट में, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो कितने सेकंड हो जाएगा इसका, 60 सेकंड। नीचे का या 60, 0 से 0 कैंसिल, 60 का कैंसिल आउट हुआ 3, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो उषा की जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तो याद है हमको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करता है वो वहीं पर आ जाता है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, और उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। तो यानी मैं कह रहा हूं कि उषा का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो उषा की एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है, 0। ठीक है, उषा की एवरेज स्पीड कितनी निकली, 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली, 0। चलें आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक बस जो पहले 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की हमको इनिशियल क्या गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो हमको लिखना पड़ेगा ये गिवन है हमको इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। कितने गिवन है हमको, 80 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ समय बाद उसने ब्रेक वगैरह अप्लाई किए, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। यानी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। और यहां से यहां तक आने में जिसको समय लगा, कितना लगा, 5 सेकेंड। यानी टाइम टेकन उस ऑब्जेक्ट को स्पीड कम करने में कितना लगा, 5 सेकेंड। देखो ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि मैं सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से, तो मेरे पास ये चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मीटर पर सेकंड में, है ना। कट रहा है क्या, कट तो रहा है, 2 से कटा 9 टाइम्स, 2 से कटा 40 टाइम्स, कितना हो गया, 200/9 मीटर पर सेकंड आ गई है। और ये डिवाइड करो, 2 से कटा 9 टाइम्स, 2 से कटा 30 टाइम्स, अभी भी कट रहा है, 3 से कटा 3 टाइम्स, 3 से कटा 10 टाइम्स, ये कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड। हाँ, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए जरा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल के आई बेटा, 50/3, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 200 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन टाइम कितना लगा, 5। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 9 इंटू 3, 9 ही आ गया यहाँ पर, 3 से गया 3 टाइम्स 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो हो गया 45, ऊपर कितना बचा मेरे पास, माइनस का 50, 5 से घटा 10 टाइम्स, 5 से घटा 9 टाइम्स, तो ये आ गया माइनस का 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन कितना है, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कंटिन्यू इसी एक्सेलरेशन से बस चलती रही तो कुछ समय बाद बस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, देखिए इसको एक बार, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाएगा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। तो यहां पर क्या लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, पहले वो रुकी हुई थी, बाद में वो चलने लगी। जब वो रुकी हुई थी तो मैं आगे तो पढ़ूंगा ही नहीं, पहले लिख दूंगा उस ऑब्जेक्ट की यानी उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो गई है, 0। ठीक है। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे चल रही है और कुछ समय बाद उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली, 40 किलोमीटर। यानी ये क्या होगा फिर से इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। और इस काम को करने में समय कितना लगा उसको, 10 मिनट्स लगे। टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स लगे। किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट्स है। एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सारी वैल्यूज को फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये 2 से 9 टाइम्स कटेगा, 2 से 20 टाइम्स कटेगा, यानी आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मिनट को इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। फिर से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं लिखूंगा सीधे v माइनस यू अपॉन टी। आप समझदार हो रहे हैं। v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या गया, टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 100/9, माइनस इनिशियल कितनी थी, 0, और टाइम कितना लगा, 600। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/9 मल्टीप्लाइड बाय 600, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना था, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक बार देखिए फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखते हैं। कहता है यार ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, क्या हो गई, 0। अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर, यानी फिर से उस ऑब्जेक्ट इस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। पहले तो उसको कन्वर्ट कर लो, पहले देखेंगे टाइम कितना लगा उसको। टाइम टेकिंग कितना है, 5 मिनट्स। ठीक है। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। फिर से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सिमिलर। 18 से कटा 4 टाइम्स 5 इंटू 4 इज 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समय कितना लगा, 300 सेकंड लगा। ठीक है। पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अरे भैया अब तो आ गया, ये तो मैं कर दूंगा। v कितना है, 20 माइनस 0/300, कितना आया, 20/300, यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आगे एक्सेलरेशन आ गया। फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो बाय द ट्रेन। डिस्टेंस हमको बताओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, क्या होता है, बोलो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v की वैल्यू कितनी है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी कितना था, 20 स्क्वायर, ये है 0। 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/15 इंटू एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। 20 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 400, है ना। इंटू में आ जाएगा 15, डिवाइड में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एस। 2 से कट गया 200 टाइम्स 15 इंटू 200 कितना हो गया, 3000 मीटर, या फिर 3 किलोमीटर। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन दैट टाइम। कि 5 मिनट में जो हमारी ट्रेन थी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 3 किलोमीटर। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देखिए। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, द ब्रेक्स अप्लाइड। अब देखो पहले केस में हम लोगों ने क्या करा था, द एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। बट बाकी केसेस में क्या मिलेगा कि एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, यानी कि वो बाद में रेस्ट पे आ गया। रेस्ट का मतलब है उसके अंदर मोशन नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाद में रेस्ट पे आएगा तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, कम्स एट रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये केस में क्या कहता है, ब्रेक अप्लाइड करे गाड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर। जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना, इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब समझो ना, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है,
ठीक है, ये चल इधर रही है, मैंने ब्रेक सप्लाई किया तो फोर्स इधर लगाया, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट। ये है फोर्स, ठीक है, ये है इसका मोशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, स्टॉप यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, अभी बोला कितनी, 0। ठीक है, और टाइम कितना लगा रुकने के लिए, 2 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेटेड डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, के इस दौरान वो कितनी चली। अरे क्या, कैसे, इक्वेशन बताओ क्या क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, यहां से नहीं निकलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये तो u पता ही नहीं है मुझको, कैसे निकलेगा, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, u, इसके नीचे वेलोसिटी कितनी थी। अगर मुझको उसके नीचे वेलोसिटी निकल जाती है तो मैं क्या निकाल लूंगा, बहुत आसानी से डिस्टेंस में निकाल लूंगा, है ना। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमको निकालना है इसके नीचे वेलोसिटी, तो हम लगाएंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला विच इज v माइनस यू अपॉन टी। ए की वैल्यू है -6, टी की वैल्यू कितनी है, हाँ 2, इक्वल टू v कितना है 0 माइनस यू, 6 इंटू 2 इज 12, नेगेटिव का माइनस यू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब समझ में आ गया। अब मैं चाहिए फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, मैं चाहिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, है ना, क्योंकि यू भी पता है, वी भी पता है, ए भी पता है, हमको एस क्या निकल जाएगा, सेम निकलेगा। मैं चलो सेकंड इक्वेशन लगा देता हूं इस बार, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, जिसका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लगाओ, u की वैल्यू कितनी है 12, टाइम कितना लगा रहा था 2 सेकेंड, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितना है -6, माइनस नहीं भूल जाना, t का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया 24, 2 से इसका स्क्वायर कट गया, ये हो गया -12, तो कितना हो गया 12 मीटर। तो भैया उस दौरान उस गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 12 मीटर करी। देखिए इसको, चलो आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। क्या लिखा है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। एक लड़का है जोसेफ, उसने ए से कहां भागा, दूसरे एंड बी पर भागा। ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ये कितनी मीटर रोड है, 300 मीटर रोड है। ठीक है, इन 2 मिनट्स, है ना, यानी हमको जो डिस्टेंस दे रखी है अभी के लिए, कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है ए से बी तक आने के लिए, और इसी के लिए जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 2 मिनट लगा है। ओके भैया, ठीक है, ये मीटर में 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ओके, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी वो ऑब्जेक्ट यहां से मुड़ा और ऐसे ही सी पॉइंट पर आके रुक गया, और इस सी कितनी थी मेरे पास, 100 मीटर थी। ठीक है, इन अनदर 1 मिनट, अब यानी कि बी से सी आने में जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा, 1 मिनट और लगा। ठीक है, वॉट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, तो पहले हम लोग निकालते हैं, चलो जोसेफ की एवरेज स्पीड, फॉर्मूला बता दो क्या है भैया, बताया तो था, टोटल डिस्टेंस था और नीचे कुछ टोटल टाइम जैसा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही यार, तुम तो चीते हो गए हो। टोटल डिस्टेंस कितना था, जाने का डिस्टेंस था 300 मीटर, और यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस था 100 मीटर, जाने का टाइम था 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 2.5 मिनट, और आने का था 1 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं ना, है ना, 2 मिनट्स इंटू 60 प्लस 30, और प्लस में 1 मिनट और यानी 60, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 150 और 60 210, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 40/21 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, लेकिन भैया वो तो ठीक है, अब ये तो पाथ हमने बोला था स्ट्रेट पाथ है ना, और समझदार हो रहे हो, तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम हो जाएगी, है ना, और हमारे पास एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या निकल जाएगी, सेम निकल जाएंगी। अबे मूर्खो, रुको, लेकिन ये भी तो देखो कि इसकी इनिशियल पोजीशन कहां थी, ए थी, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, लेकिन फाइनल पोजीशन तो सी थी ना, है ना, तो इस केस में ये पूरा 300 था, ये 100 था, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची भैया, 200 बची है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 200 है बेटा। टाइम तो उतना ही लगा, टाइम कितना लगा उसको, 210 सेकेंड, अभी हम लोगों ने निकाला था, यहां निकाला था।
ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आएगा, 20/21 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी, है ना। सिर्फ स्टेट पाथ से थोड़े लेना देना है, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से भी तो लेना देना है। तभी तो मेरे पास हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको दोबारा से स्टार्ट कर देना है, बेहतर तो यही है ना, अच्छा तो ये इसमें। चलो आगे बढ़िए, क्या लगता है कि एक जोसफ लड़का है, वो ए से कहा गया, बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो उसको टाइम लगा, वो लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड, हाथों हाथ सेकंड में कन्वर्ट करो, 2 × 60 + 30, यानी कितना हो गया, 150 सेकेंड लगा उस जोसेफ को ए से बी तक आने में, ठीक है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी वो वापिस मुड़ा और सी पॉइंट तक वापिस आया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 100 मीटर, और इसमें जो टाइम लगा उसको लगा 1 मिनट, यानी कितना लगा, 60 सेकेंड लगा। What are Joseph's average speed and average velocity in A to B और from A to C? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम पहले निकालेंगे A से लेकर B तक। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, कितना, 300 मीटर, और ये ही किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। यानी पहले केस में जो ए से लेकर जब वो बी पर रुका, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो गए। तो इस केस में क्या होगा, एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी के। भैया हमने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300, अपन टोटल टाइम कितना है, 150, कैंसिल कर दो भैया, 2 बार कट गया ये, तो 2 मीटर पर सेकंड क्या निकली इसकी, पहले केस के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भैया, लेकिन मुझको ए से सी के लिए बताओ, यहां पर बताओ, ये भी तो स्ट्रेट पाथ है। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, इसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 300 + 100, है ना। पहले यहां से यहां तक गया, फिर बी से सी तक वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, 400 मीटर। लेकिन जब मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये भी तो कहता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को भी चेक किया जाए। तो ये तो हो गया उस केस में इसका इनिशियल पोजीशन, लेकिन सी क्या हो गया, इसका फाइनल पोजीशन। ये पूरा 300 था, ये 100 चल वापस आ गया, तो इधर का कितना बचा, 200 मीटर। यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना बचा, 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका बेटा, 200 मीटर। और इस पूरी जर्नी के लिए जो टोटल टाइम है, वो जाने के लिए कितना था, 150 सेकेंड, और आने के लिए कितना था, 60 सेकेंड, यानी कितना हो गया, 210 सेकेंड। सो सारा डिटेल्स मिल गई। अब निकाल दो ना, एवरेज स्पीड निकालो। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 400, टोटल टाइम है 210, कट गया, कितना बचा, 40/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल देंगे, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200, टाइम कितना है, 210, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना बचा, 20/21 मीटर पर सेकंड क्या निकल गई, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, on a lake and accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। टाइम कितना लगा, 8। क्या निकालना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, है ना। ये तो हमने कर लिया था। पहले आप क्या करोगे, इसका v निकालोगे, है ना। उसके बाद आप इस्तेमाल करोगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का, है ना। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी। अरे v भी निकालने की जरूरत नहीं है ना, हमको u पता है, पता है, टी पता है, पता है, ए पता है, पता है, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगी, एंड दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और मैं से करा चुका हूं, आपको घर से करना है, और कमेंट में मुझको उसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, ग्राफ का क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्राफ हम उसको एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे रखा है, जहां पर 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ए बी एंड सी, है ना। मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूं कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये ब्लू वाली लाइन किसकी हो गई है, ए की हो गई है, ठीक है। ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो किसकी हो गई है, बी की हो गई है।
ये किसकी है, मेरे पास बी की है। और पर्पल वाली लाइन हम लोग किसके लेते हैं, ये लाइन है मेरे पास सी की। ठीक है, ओके भैया ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, कि इन दोनों में सबसे तेज कौन चल रहा है। सबसे तेज यानी हमसे पूछ रहा है स्पीड किसकी ज्यादा है, इधर टाइम है इधर डिस्टेंस है। यानी मैं कह दूं कि जो बराबर डिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे कम टाइम लेगा उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो आप समझिए कि अगर मेरे पास ए ऑब्जेक्ट ये था, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट भी है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। और मेरे पास सी की जो इनिशियल स्पीड है कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो दोनों में से तेज कौन चल रहा है बताओ अभी स्टार्टिंग में। इसकी इनिशियल स्पीड 6 थी, लेकिन फाइनल स्पीड कितनी हो गई, यहां पर हो गई, ये हो गई। हाँ, ये कितनी हो गई इसकी 12। चेंज कितना आया उसके अंदर जल्दी बताओ, 6 का चेंज आया। और समय कितना लगा उसको, इधर देखो कितना लगा, 0.4 0.8 1.2 1.6 ऐसे करते करते ये 1.8 के आसपास इसको टाइम सेकंड समय लगा। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका कितना है, मेरे पास 6 है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूं, बी के लिए देखूं, बी के लिए देखता हूं। ठीक है, तो उसके अंदर चेंज आया 0 से 12 का, कितने सेकंड में, 1.2 सेकंड में, ध्यान समझना। हाँ ठीक है, अगर मैं इसके लिए सी के लिए देखूं, इसके लिए चेंज आया यहां से कितना आया, 10 का चेंज आया इन 1.6 सेकंड में। तो आपको क्या यहां से डिपेक्ट हो रहा है, मुझको बता दो कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एक्सेलरेशन अटेन कर पाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उतनी तेज हो जाएगी। तो इस केस में जो मेरे पास बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, सबसे तेज। तो फास्टेस्ट कौन सा हो गया, मेरे पास बी हो गया। ठीक है, ठीक है, कौन हो गया, बी में इज द फास्टेस्ट। ऑल आर थ्री, या किसी भी पॉइंट पर सेम में मिलेंगे, क्या दिख रहा है कहीं, यहां पर मेरे पास क्या मिल रहा है बताओ, बी और सी मिल रहा है। इस पॉइंट पर ए और बी मिल रहा है, इस पॉइंट पर ए और सी मिल रहा है, लेकिन ये तीनों कभी भी सेम पे रोड पे नहीं मिले। ठीक है, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब बी ने ए को पास किया, बी ने ए को पास किया, ठीक है ना, यहां पर, तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था यहां से, है ना, जब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, जब ये वाला पॉइंट है ना, जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, हमको ये निकालना है। तो इधर देखो डिस्टेंस कितना है इसका, 8 किलोमीटर। कितना है इसका, 8 किलोमीटर, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 8 किलोमीटर कर लिया था भैया। ठीक है, इधर देखो, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, कि जब बी ने सी को पास किया तो बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बी ने, ये वाला बी है और ये वाला सी है, कहां पास किया, इस पॉइंट में पास किया। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी कहां पर है अभी, यहां से 0 से स्टार्ट करा और कहां पर आया, यहां पर आया, ये देखो, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी उसने, 6 किलोमीटर करी थी। ठीक है, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये बहुत इजीली हो जाने वाला है। ठीक है, आगे चलें क्या, चलो 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 चलो, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग इस सेशन को क्या करेंगे, वाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल को हाइट से ड्रॉप किया गया। आप समझो कि मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं इसको ड्रॉप ऐसे कर रहा हूं, तो अभी इसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी या स्पीड है कितनी है, 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कितनी है इसकी, 0। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ये जो हाइट थी ग्राउंड पर, ये जो हाइट थी वो कितनी की दे रखी थी हमको बेटा, 20 मीटर दे रखी थी। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 20 मीटर। if its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड, increases यानी एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी किस वेलोसिटी से ये बॉल इसको छुएगी, तो निकाल दो। v पूछ रहा है कितना होगा, a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। a कितना दे रखा है, 10, v निकालना है, u दे रखा है हमको 0 और टाइम दे रखा है हमको, नहीं दे रखा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी 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 सॉरी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। u है 0, a है 10 और s है 20, कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड, है ना। और v की वैल्यू यहां से किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना निकल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बॉल जो है ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी, 20 मीटर पर सेकंड की। और फिर पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब लगा दो ए वाला फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। ए दे रखा है मुझको, कितना दे रखा है, 10,
v निकला है 20 माइनस 0 टी, तो t क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 10 और कितना आया 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये बॉल क्या करने वाली है, इसको स्ट्राइक करने वाली है। तो इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल में हमको बस इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है और हमको देखना है कि हमको क्या पूछा गया और क्या गिवन है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होने वाला है, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का पूरा डिटेल में हम लोग फिजिक्स का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे और ऐसे ही उसके बाद उसका क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।